सरकारी विषय शिक्षक बनने का मौका है। पदों की संख्या कितनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और परीक्षा तिथि क्या है। आवेदन शुल्क, आवेदन की अंतिम तिथि, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुजरात बोर्ड के द्वारा लगभग 2,500 से 3,000 पदों पर विशेष शिक्षक की भर्ती होगी, बजट में घोषणा की गई थी। तो इसमें यह नोटिफिकेशन L1 1 से 5 तक के लिए है और दूसरा नोटिफिकेशन 6 से 8 तक के लिए है। दोनों में होगी और इसमें जो पात्रता परीक्षा है उसी के आधार पर इसमें नौकरी दी जाएगी। तो इसकी आवेदन की 9 मार्च तक आप आवेदन 9 मार्च तक कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से माध्यम से आप फीस जमा 13 मार्च तक कर सकते हैं। तो 9 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नेट बैंकिंग या के माध्यम से आवेदन शुल्क आप 13 मार्च तक जमा करा सकते हैं। इसकी परीक्षा की संभावित तिथि है अप्रैल मई 2023, यानी यह एग्ज़ाम अप्रैल मई 2023 में होगी। और इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए आप। शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें शैक्षणिक योग्यता है 1 से 5 के लिए, यानी 12वीं पास होनी चाहिए और आप विशेष शिक्षा से RCI से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जैसे CP, HI, SI, MD, SLD, ID, MR, TB, LV, ASD। इन श्रेणियों में किसी भी श्रेणी में आपके पास विशेष शिक्षा से डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस में आपके पास माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड से उच्चतर और DELD RCI द्वारा अनुमोदित संस्था से विशेष शिक्षा में और वेद, यानी आपके पास RCI से डिप्लोमा होना चाहिए और RCI के CRR नंबर भी होने चाहिए आपके पास। डिप्लोमा में प्रमाण पत्र होना चाहिए। परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता समय समय पर गुजरात सरकार द्वारा संकल्प के अधीन होगी। यह गुजरात सरकार को तय करना होगा, यानी जो शैक्षणिक योग्यता है गुजरात सरकार द्वारा परिवर्तन कर सकता है। जैसे गुजरात सरकार द्वारा दूसरी एग्जाम भी ली जा सकती है और गुजरात सरकार द्वारा इसी एग्जाम के आधार पर आपको जॉब भी दी जा सकती है। आयु सीमा विवरण भर्ती चयन समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा और भर्ती चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। राज्य परीक्षा बोर्ड सभी शुल्क भुगतान करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर देगा। इसलिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का दावा भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। भर्ती समिति द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय होगा। परीक्षण संरचना, यानी यह आपके बहुविकल्पीय रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम है यह। इसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे 90 मिनट में। 150 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम गुजराती भाषा होगा। सभी वर्गों के लिए एक पेपर होगा। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस देख लीजिए आप। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी 30 अंक और कुल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंकों के रहेंगे, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, टीचर एप्टीट्यूड, डेटा एंटरशिप जैसी चीज़ें भी शामिल होंगी। यानी आपके मनोविज्ञान रहेगा 30 अंकों का। बाल विकास एवं शिक्षा सिद्धांत 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। और आपका खंड 2 होगा। खंड 2 यानी खंड 2 और खंड 3 में आपके एक में गुजराती रहेगी और एक में अंग्रेजी रहेगी। 3 खंड हो गए। कक्षा के व्यवहार और छात्रों के बातचीत से संबंधित भाषाई तत्परता और तत्परता का भाषा स्पष्ट गुजराती में मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि भाषा द्वितीय अंग्रेजी में भाषा के मूल तत्वों, प्रत्ययों और बोधगम्य मूल्यांकन किया जाएगा। फिर खंड 4 30% मैथमेटिक्स के आएंगे, गणित के रहेंगे। और खंड 5 रहेगा पर्यावरण, सामाजिक, सामान्य ज्ञान, वर्तमान प्रवृत्ति ज्ञान, यानी करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, यह रहेगा। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PH, सामान्य, EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 250, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 350 रुपये। इसके अलावा सर्विस चार्ज अलग से होगा, यानी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका भी 350 रुपये और कुछ सर्विस चार्ज लगेगा। अगर आप गुजरात के निवासी हैं तो आपके 250 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी के भी माध्यम से। अगर आपको बोर्ड संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप बोर्ड की email ID पे मेल कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र, परीक्षा और परीक्षा अनुरूप प्रशासनिक सुविधा के लिए पंजीयन उम्मीदवार की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्र गुजरात राज्य में ही राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। यानी आपकी एग्ज़ाम गुजरात राज्य में लगेगी, अन्य स्टेट में एग्ज़ाम नहीं होगी। प्रश्न पत्र गुजराती भाषा में ही होगा आपका। प्रश्न प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद नियमित रूप से वेबसाइट पर जाइए। परीक्षा संबंधित विवरण अध्ययन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और इस वेबसाइट के माध्यम से ही आपका आवेदन फॉर्म अप्लाई होगा। यह गवर्नमेंट भर्ती है गुजरात सरकार में। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा सत्यापित नहीं है, इसलिए उम्मीदवार व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य विवरण के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी आपको सभी जानकारी अपने हिसाब से भरनी होगी। उसके बाद में आपके दस्तावेजों की जाँच होगी जब आपका चयन होता है तब। जिन उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान पर्ची प्राप्त हो गई, वे अपना कन्फर्मेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके कंप्यूटरगत हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे पीछे दिए गए निर्देशों को अध्ययन करें और OMR शीट पर सभी निर्देशों का विस्तार से अध्ययन कर अपना
बहुत ज़रूरी है। इन परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 60% यानी 90 अंक उत्तीर्ण मान्य हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम से कम शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में 55% यानी 82 अंक को पास माना जाएगा। इस लिखित परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी क्लासरूम टीचिंग के लिए पात्र होंगे और आपके साक्षात्कार के चरण में उपस्थित होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कार्यालय पर। परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में विशेष प्राथमिक परीक्षा शिक्षण सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए है। इस परीक्षा के पास करने से कोई विशेष प्राथमिक शिक्षक शिक्षण सहायक के रूप में चुने जाने का हकदार नहीं हो जाता, यानी आपको इसी के आधार पर जॉब भी दे सकते हैं और दूसरी एग्जाम भी ले सकते हैं। आपको आवेदन किस प्रकार से करना है? आवेदन करने के लिए आपको जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा। आवेदन पत्र को सही ऑनलाइन भरना होगा। नाम, उपनाम, जन्मतिथि, जाति पूरा अंग्रेजी में भरना होगा आपको। सबसे पहले यह वेबसाइट खोलनी होगी, फिर आवेदन पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर 15 KB के अपलोड करने होंगे। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छी तरह से भरें जिससे आपसे कभी